पहले सातों चक्र एक दिशा में करके बिल्कुल अपनी कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाए। उसके बाद मुद्राएं अपने शरीर के रोग के अकॉर्डिंग बनानी है। जिसको वात संबंधी कोई भी रोग है, गैस विकार है, वो इस तरह से अपनी पहली उंगली फोल्ड करके अंगूठे से मोड़ के इस तरह से लगाएगा, ऐसे। ये होती है वायु मुद्रा, गैस विकारों को दूर करने के लिए। नहीं, पूरा मोड़ करके अंगूठे की जड़ में लगाना और ऐसे करना है, ऐसे ऐसे, और अंगूठे से इसको प्रेस भी करना है हल्का सा हल्का सा। अग्नि तत्व होता है ये, अग्नि जो है इसको वायु को जलाता है, फिर ऐसे, हाँ, ये समाप्त करता है। और बाकी की जो तीनों उंगलियां होती हैं जिनका कोई यूज नहीं हो रहा इस समय, उन्हें सीधी रखते हैं। अगर इस किसी को कानों संबंधी रोग है तो शून्य मुद्रा होती है ये वाली। किसी को मोटापा कम करना है, किसी का वजन बढ़ गया, वजन कम करना है, तो ये वाली मुद्रा होती है, सूर्य मुद्रा बोलते हैं इसको। इसका अगर रोज 40 मिनट अभ्यास कर लोगे तो फैट इतनी तेजी से रिड्यूस होता है, जिसका किसी भी तरीके से अगर फैट कम नहीं हो रहा ना, वो इससे कम हो जाएगा। किसी भी तरीके से कम नहीं हो रहा तो ऐसी प्रभावशाली मुद्राएं हैं। किसी को स्किन डिजीज हो गई है, कुछ भी स्किन में चमक नहीं है, कुछ है, ये वाली मुद्रा होती है, इसे जल मुद्रा कहते हैं। केवल टच कराना होता है इसको। जल की कमी से प्रॉब्लम होती है सारी, कहते हैं ना पानी ज्यादा पियो स्किन को अच्छे रखने के लिए, तो ये स्किन विकार दूर करती है सारे। जिसको जैसी भी कोई प्रॉब्लम, जिसको मन की शांति के लिए, एकाग्रचित्ता के लिए, बच्चों की मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए, ये वाली है, ये वाली करनी होती है। जिसको जो भी अपने हिसाब से कर लीजिए, क्योंकि मैं तो फूलों की टोकरी लेके घूम रही हूँ। जिसको जो फूल उठाना है उठा लो गैस के लिए। हाँ, लंबी गहरी सांस आपने ले ली है, पूरी लंबी गहरी सांस। एक बार ये कर लीजिए, जब पीछे की तरफ आप आएंगे तब आप सांसों को भरेंगे, क्योंकि आपके लंग्स पूरे इस समय खुल गए हैं। आगे की तरफ आओगे, सांसों को छोड़ोगे तो कैसे, ऐसे सांस छोड़ते हुए सामने। 2 3 4 5। आपको बिल्कुल स्लो स्लो करनी है ना, बीपी की वजह से, बस। अब यही से बिल्कुल हाथ अपनी मुद्रा बना सकते हो। अब आप मुद्राएं, हाथ खाली है तो मुद्रा बना लो। यही से कपाल भाती क्रिया करेंगे हम। कपाल भाती की टाइम तो है सबके पास, 2 मिनट का करा देते हैं। 2 मिनट का आपके बच्चे गए स्कूल, ठीक है। 2 मिनट का कपाल भाती, 1 सेकेंड के अंदर 1 स्ट्रोक। आप तो थोड़ा कम, आप 2 सेकेंड में 1 स्ट्रोक लगाना, क्योंकि ना जितना भी तेजी से करोगे इसको उतनी ऊर्जा ऊष्मा पैदा होगी अंदर, और उससे बीपी हाई होने का चांसेस रहते हैं। तो आपको स्लो स्लो करने हैं, लेकिन आपको कम से कम आधा घंटा करना चाहिए, तो बीपी क्योर हो जाएगा इससे। हाँ, लेकिन हाथ में केवल 2 मिनट करूँगी, मेरे पास समय लिमिटेड होता है। हाँ, हाथ कैसे भी रख सकते हो इसमें, कोशिश ये रखनी है कि आपका सीधा रहे बिल्कुल। और ध्यान इसमें देखिए, सबको मैंने समझा रखा है अच्छे से कि प्राणायाम की विधि कैसे कैसे है, सारी प्राणायाम की विधि जिसको पता है ना सारा, वो आंखें कोमलता से बंद रखे। क्योंकि आंखें जब बंद रखोगे ना, तो आंखें चारों तरफ भटक रही है ना, ये आपके अंदर जाएंगी, फिर ध्यान आपका अंदर जाएगा। और ध्यान के साथ ही करना होता है इसको। जो ध्यान के साथ इसको करेगा ना, मुद्राएं लगा लो हाथों से, श्वासों के साथ करो प्राणायाम, और ध्यान के साथ करोगे अगर, 3 चीजें एक साथ लाभ मिल जाएंगी आपको। ध्यान का लाभ मिलेगा, प्राणायाम का मिलेगा, मुद्राओं का मिलेगा। तो ध्यान कहाँ लगाना है इसमें, मूलाधार चक्र के ऊपर। मूलाधार चक्र, मैंने सबको चित्र भी दिखाए हुए हैं, 4 दल हैं कमल के, उनके बीच में वर्गाकार आकृति है एक, तो मूलाधार चक्र होता है हमारे शरीर के अंदर। गुदा द्वार से 4 अंगुल ऊपर स्थित है हमारे शरीर में। सूक्ष्म शरीर के अंदर 3 शरीर होते हैं हमारे, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। जो आपको दिख रहा है वो कुछ भी नहीं है, वो कुछ है ही नहीं जो आपको दिख रहा है, सब कुछ वही है जो आपको नहीं दिख रहा। तो उसके अंदर ये मौजूद है, और उसके अंदर एक त्रिकोण बना हुआ है अधोमुखी, और उसके अंदर एक शिवलिंग बने हुए हैं। और जिन शिवलिंग की हम बाहर पूजा करते हैं ना, वो हमारे अंदर मौजूद है। अंदर करो उनकी पूजा, इस समय उनकी पूजा होनी चाहिए शिवलिंग की। जो आपके अंदर मौजूद है ना शिवलिंग, उस पर ध्यान लगाओ इस समय। तब देखना आपके सारे रोगों से, सारे मानसिक रोगों से, सारे शारीरिक रोगों से कैसे निवृत्ति करते हैं शिव जी महाराज, शिव भगवान। और उन्हीं शिव जी के ऊपर, जैसे हम बाहर देखते हैं ना सांप लिपटे हुए हैं, उन्हीं के चारों तरफ कुंडली शक्ति लिपटी हुई है आपकी। और सांप की तरह ही कुंडली मारे बैठी है वो। अगर उसे जगा लोगे ना, वही तो कहते हैं शिव जी को प्रसन्न कर दो, सारे दुखों की निवृत्ति, उससे होगी निवृत्ति आपकी सारी। तो जब आप ये करोगे ना कपाल भाती, धक्का लगता है ना अंदर जब, तो कंपन होता है उसके अंदर, और कंपन के बाद वो हिलती है। और जब ज्यादा करोगे ना कपाल भाती तरीके से, ध्यान के साथ, जैसे मैं बता रही हूँ, तो वो हिलेगी और उसका मुंह छूट जाएगा पूंछ से। और जब पूंछ और मुंह अलग हो जाएंगे तो जागने लगेगी वो, और उसके जागते ही तो सब फिर तो आप भगवान ही हो, फिर क्या, फिर नारायण हो आप। आपके भगवान है, कोई अंतर नहीं फिर। 2 मिनट कंप्लीट हो गए कपाल भाती के। अब यहाँ से एक श्वास का वायु प्राणायाम करेंगे, इसके बाद वायु प्राणायाम कराया जाता है। पूरी श्वास को बाहर निकाल दो झटके के साथ, नाक से मुंह से, पूरी श्वास बाहर।
वायु प्राणायाम करेंगे आप। पूरी श्वासों को बाहर निकाल देना है पहले। कैसे बैठ के भी कर सकते हो। वायु प्राणायाम में झुक भी सकते हो वैसे। वायु प्राणायाम में ऐसी कोई बात नहीं, श्वास पूरी बाहर है और पेट को पूरा अंदर कर लो। हाँ, पूरा अंदर। नहीं, श्वास लिया आपने, श्वास को बाहर निकालो पहले। निकाल दी। अब पहले मूल बंद लगाओ। मूल बंद तो आप जानते हैं किसे कहते हैं। हाँ, मूल बंद लगाओ, फिर उड्डयन बंद लगाओ। और यहाँ पेन तो नहीं है, सर्वाइकल या गर्दन में दर्द तो नहीं है? नहीं तो उसको मत करना फिर। तो केवल उड्डयन और मूल बंद लगाना है। आपको जो आप उठा रहे थे ना लेग दोनों पैर से, उसको मैंने आपको मना किया था, आपने उठाई है फिर भी। उससे ना धीरे धीरे मैं आपको ले आऊंगी वहां पर। देखिए वो भी करने लगी 65 ईयर्स से, वो भी। तो मैं आपको धीरे धीरे लाती, पर आपने आज ही उठा ली, कोई नहीं। उनको 1-2-3 दिन बाद मैं करवाती आपको इसको। पूरा ध्यान आपको लेकर के आना है इस मणिपुर चक्र पर, जो नाभि के पीछे होता है। और ध्यान पूरा लगाना है कि मेरा पाचन संस्थान बिल्कुल मजबूत है। जब आपको इस विश्वास के साथ करोगे तो इसका कई गुना लाभ मिलेगा और पूरा लाभ मिलेगा। वरना पूरा लाभ प्राप्त नहीं हो पाता, कितने साल तक प्राणायाम करो। इसके बाद करेंगे हम 5 श्वास करेंगे अनुलोम विलोम के। राइट हैंड से इस तरह राइट नोस्ट्रिल बंद करते हुए लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वासों को पूरा लंबा गहरा भरेंगे। इतना धीरे श्वास भरनी है कि आपको भी ऐसा लगे कि मैं सांस भर भी रहा हूं कि नहीं। आपके साइड में जो भी बैठे हैं साधक, उनको आवाज भी ना जाए श्वास की। बिल्कुल धीरे धीरे, बिल्कुल गहरी श्वासें मैं कराऊंगी, फिर गिनती के साथ कराऊंगी आपको। उसके बाद श्वास को धीरे धीरे लेफ्ट से लेके राइट से छोड़ देना है। ऐसे करके इन दोनों फिंगर को एक साथ रखते हैं, ऐसे ऐसे। और इसको आप यहाँ भी लगा सकती हो, आज्ञा चक्र में ऐसे, अगर लगा सकती हो तो। अगर नहीं लग पाता तो केवल ऐसे ही कर लो, ऐसे नोस्ट्रिल से बंद। इसके दोनों प्रकार होते हैं, हाथ ऊपर से लाके भी कर सकते हैं, हाथ थोड़ा नीचे लाके भी कर सकते हैं। कभी कभी इसमें जो राइट सबसे पहले तर्जनी उंगली होती है उसको आज्ञा चक्र पे भी रखवाते हैं, आज्ञा चक्र के एक्टिवेट कराने के लिए। बिल्कुल धीरे धीरे। पूरा ध्यान कहाँ रहेगा इसमें? इसमें पूरा ध्यान हमको अपने आज्ञा चक्र पर रखना होता है। आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र अगर आपका एक्टिवेट हो गया तो आनंद की वहां से स्फुटन होगा, ज्ञान का स्फुटन हो जाएगा वहां से। बिल्कुल धीरे धीरे। खुशबू इससे करो, इस वाली फिंगर को इससे दबाओ, दूसरा। हाँ, इससे बस। ये आप नहीं कर रहे? अच्छा, और ज्यादा कर लिया करो। इसी के होता है ना, नाड़ियाँ शुद्ध होती हैं और शरीर स्वस्थ होता है। 5 ब्रीदिंग्स कंप्लीट होगी। भ्रामरी 5 श्वास भ्रामरी करेंगे। भ्रामरी की स्थिति बना ले, कान को पूरा इस तरह से बंद करके, राइट फिंगर यहाँ, सेकेंड वाली यहाँ पर, थर्ड से हल्का सा यहाँ पर रखेंगे और 4 को ऐसे लंबा गहरा श्वास भरे पहले, फिर करें पूरा। शक्ति के साथ करना है पूरा, और ध्यान पूरा अंदर ले जाना आगे तक में। यहीं से आंखें बंद रखें और अपने शरीर को ढीला छोड़ते जाएं। अपने हाथ, कोहनी, अपने पैर, टखने, कंधे सब बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। धीरे धीरे अपना सारा ध्यान, अपनी तेहरे की तेहरे इंद्रियां पूरी समेट करके
अपनी श्वासों की तरफ ले आएं। देखें आपकी श्वासें कैसे अंदर जा रही हैं, कैसे बाहर आ रही हैं। श्वासों को केवल देखते रहना है। श्वासों को केवल देखना है, कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, केवल साक्षी भाव से अपने आप को देखना है, वो भी सूक्ष्म शरीर के द्वारा। ऐसे बैठ जाओ अपने सामने आकर के, जैसे आप अपने आप को देख रहे हो। स्थूल शरीर की आंखों को न घुमाना है, न कुछ करना है। और भूल जाओ तुम कौन हो, कहाँ हो, किसके माता हो, पिता हो, किसके बच्चे हो। क्योंकि जाना तो तुमको यहाँ से अकेले ही है। जिस शरीर को लेकर के आए थे वो शरीर भी साथ नहीं जाएगा। यही आपके कर्म और संस्कार, यही जाएंगे आपके साथ, आत्मरूपी तत्व के साथ। धीरे धीरे श्वासों के साथ अपने अंदर आज्ञा चक्र की तरफ ध्यान लगाते हुए अपने अंदर जाएं। क्योंकि सब कुछ अखंड ब्रह्मांड तो आपके भीतर स्थित है। बाहर जो दिख रहा है वो तो माया है, एक नाटक मंच है जहां पर अपने अपने किरदार निभाने आए हो, और किरदार निभाने के बाद अपने घर चले जाओगे। ये तो किराए पे मिला है सब, सब हम ऋणी हैं। पहले कोई और आया था, हम आए हैं, फिर कोई और आ जाएगा वहीं पर। इसी तरह से चक्र चलता रहता है। जो आया है वो जाएगा। पल दर पल हम अपनी मंजिल अर्थात जीवन के परम सत्य की ओर जा रहे हैं। जीवन का एकमात्र ऐसा सत्य जिसे कभी झुटलाया नहीं जा सकता, जो सबके जीवन के लिए अटल है, वो है मृत्यु। आपके अंदर अखंड शक्तियां मौजूद हैं। ये अनमोल जीवन आपका व्यर्थ ना चला जाए। सजग हो जाओ, होश में आ जाओ, अपनी अनंत शक्तियों को पहचानो। यहां तो किरदार निभाने आए हो केवल, क्यों इतना ज्यादा इन जंजीरों में अपने आप को जकड़ लेते हो कि जन्म जन्मांतर इसी में भटकते रहते हो। पता नहीं कितनी बार किया होगा आपने। ये तो गृहस्थी, बच्चे, ये सब कुछ तो करते आ रहा हूं कब से। अब इनके साथ साथ अपना भी ध्यान कर लो, अपने आप को जगा लो, अपने आत्म दर्शन भी तो कर लो। हमेशा बाहर देखते हो, बाहर जाते हो, दूसरों को देखते हो, कभी अपने अंदर भी तो झांको बैठकर। दुनिया में कोई भी ना तुम्हें दुख दे सकता है, ना तुम्हें परेशान कर सकता है, ना तुम्हें कोई हरा सकता है। अगर तुम्हें कोई हरा सकता है तो वो केवल और केवल तुम स्वयं हो। जो तुम अपने आप को बनाते हो बनते हो, जो तुम अपने आप के लिए सोचते हो वो तुम हो। इसलिए हमेशा ध्यान रखो, तुम पूर्ण हो, अनंत विनाशी हो, प्रभु का एक तत्व हो, सर्वशक्तिमान हो, हर वक्त हर समय खुश हो। सब समस्याओं का समाधान तुम्हारे भीतर है। कभी बैठ करके शांति से किसी भी समस्या का समाधान अपने आप से पूछना, आपको समाधान मिल जाएगा। और देखो, जब हम किसी के लिए अच्छा सोचते हैं तो कितना आनंद आता है, कितना मन प्रसन्न रहता है। और जिस दिन किसी के लिए गलत सोच लिया ना, किसी भी रिश्ते के लिए, वो ऐसा है, उसने ये कह दिया, मन ऐसा दुखी होता है कि पूरा दिन खराब हो जाएगा आपका। मन इधर उधर भटकेगा, अशांति होगी उत्पन्न। तो हमने तो अपना ही बुरा कर लिया, और किसी के लिए बुरा सोच के उसका कभी बुरा नहीं हो सकता, तुम्हारा ही बुरा होगा। जब किसी पर अंगारा लेकर फेंकोगे तो पहले हाथ तो आपका ही जलना है। और 1 मिनट के लिए, केवल 1 मिनट के लिए अपने शरीर का कोई हिस्सा नहीं हिलाओगे, बिल्कुल भी। कुछ भी हो जाए, किसी का फोन आए अटेंड नहीं करेगा 1 मिनट के लिए, किसी को मच्छर काट रहा है हाथ नहीं हिलाएगा, सलाइवा भी नहीं सटकोगे। 1 मिनट प्रारंभ हो रहा है अब। अपने अंदर जाना है सबको, और लेकर के आना है अपनी सब चीज अंदर से, चेतना बिल्कुल अंदर लेकर के जानी है। प्रारंभ हो गया है।
आंखें बिल्कुल ऐसे ही बंद रहेंगी। डिटर्मिनेशन मिनट समाप्त हुआ, 1 मिनट का। आंखें यही बंद रहेंगी। सभी अपना पूरा ध्यान अपने हृदय की धड़कन की तरफ लेकर के जाएं। हृदय की धड़कन किस किस को सुनाई दे रही है, किस किस को महसूस हो रही है। देखिए, हृदय जब तक धड़क रहा है, हृदय जब तक पंपिंग कर रहा है, हार्ट जब तक अपना काम ठीक से कर रहा है, आप स्वस्थ हो, आप जीवित हो। जिस दिन जिस पल हार्ट रुक गया, शरीर सब बन जाता है, शव में बदल जाता है। तो कितना महत्वपूर्ण है हमारा हृदय हमारे लिए। तो उस हृदय की तरफ जाओ, अपने आप को कमांड दो कि मेरा हृदय बिल्कुल स्वस्थ है। मेरा हृदय, देखिए, अगर हृदय धीरे काम करे लो बीपी, तेज काम करे हाई बीपी, दोनों ही गलत है, दोनों ही बीमारियों के रूप में तब्दील हो जाता है। तो उसे धन्यवाद दो कि हे मेरा प्यारे हृदय, मेरे सुंदर, मेरे आनंदित हृदय, तू मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट है और तू हमेशा खुश रहे। अपने हृदय को बोलो कि हृदय तू हमेशा प्रसन्न रहे और अपना कार्य इसी तरीके से करता रहे। देखिए, जब धीरे धीरे आप अपने हृदय की गति पर ध्यान लगाना शुरू करते हो और आपका ये ध्यान सिद्ध होता है, तो आप कभी भी अपने हृदय की धड़कनों को अपने अकॉर्डिंग चला बढ़ा सकते हो। कैसे? जैसे आपने खुद देखा होगा कि हमारा पूरा शरीर अपनी श्वासों से संबंधित है। जब आपको भय लगता है, डर जाते हो, तो हृदय की गति बहुत तेज हो जाती है, श्वासों की गति तेज हो जाती है। जब आपको दुख होता है या क्रोध आता है, जब आपको क्रोध आता है, तब भी आपकी हृदय की गति बहुत तेज तेज हो जाती है। लेकिन जब आप शांत होते हो, प्रसन्न होते हो, आनंदित रहते हो, तो हृदय बहुत शांति से अपनी गति करता है। तो हर व्यक्ति इस जीवन में, इस धरा पर सुखी रहना चाहता है, आनंदित रहना चाहता है। तो आप जब भी आपको भय लगे, जब भी आपको क्रोध आए, जब भी आपके हृदय की धड़कन असामान्य हो जाए, असीमित हो जाए, तब क्या करना है आपको? अपने हृदय को अपने अनुसार नियंत्रित कर लोगे आप, उसके हृदय की गति को नॉर्मल कर लोगे आप। जब धीरे, इस ध्यान का इतना महत्व है। और जब मैं श्वासों पर आपका ध्यान लगवा रही हूँ, तो श्वासें ही तो है, जिस पर श्वासें चली गई जीवन खत्म, जीवन समाप्त। यही प्राण है हमारे, 5 प्रकार के प्राण हमारे शरीर में स्थित हैं, जो हमारे पूरे शरीर को चला रहे हैं। किसी भी प्राण में किसी भी पल अगर असंतुलन हो जाता है, तो हमारा पूरा शरीर बीमार हो जाता है, विकार में चला जाता है, रोगी हो जाता है। जब तक शरीर में 5 प्राण समन्वय में है, आपको कभी कोई बीमारी हो नहीं सकती, चाहे वो मानसिक हो, चाहे शारीरिक हो। इतने अद्भुत हैं आप। कौन कौन से 5 प्राण है? एक तो प्राण ही है, एक अपान है, एक समान है, एक व्यान है, एक उदान है। 5 प्रकार के प्राण है, सारी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं हमारी। यहाँ तक कि मलमूत्र वाली, छींकना, उंघाई लेना, पल के झपकाना। और इन प्राणों के भी उपप्राण होते हैं, फिर कूर्म है, नाग है, उपदंत है, कई सारे उनके फिर 5-5 फिर इनके उपप्राण होते हैं। तो इस तरीके से आप बने हुए हो, अद्भुत हो। तो अपने जीवन में संतुलन रखना है। अब धीरे धीरे देखिए अपनी श्वासों को, श्वासें कितनी सरल, कितनी शांत, कितनी गहरी हो गई हैं। अपने जीवन में भी देखा होगा, जैसे ही क्रोध आए, दुख हो, तो श्वासों की गति एकदम बदल जाती है। तो श्वासों की गति को जब धीरे धीरे आप अपने नियंत्रण में ले आओगे, तो पूरा ही जीवन आपके नियंत्रण में आ जाता है। श्वासों के को नियंत्रित करके अपना वजन कितना भी कम कर सकते हो। सारा कुछ आपके ऊपर निर्भर है। तो धीरे धीरे श्वासों का जब अभ्यास करते रहोगे, तो इससे पूरा जीवन आपके नियंत्रण में आ जाएगा। और हमेशा ध्यान रखना, दुनिया में कोई किसी और को कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकता, ना ही नियंत्रित कर सकता है। केवल हम स्वयं हैं जो अपने आप को नियंत्रित कर सकते हैं। और मनुष्य ही है एक ऐसा जो पूरी दुनिया में सबको नियंत्रण में करने की कोशिश करता रहता है पूरा दिन। कभी पत्नी को, कभी पति को, कभी बच्चों को, लेकिन कभी ये नहीं, उसका खुद का मन कभी नियंत्रण में रहेगा। रहेगा यहाँ, मन कहीं और घूम रहा है। सोचेगा तो ये कि मैं ऐसा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, फिर भी करेगा, फिर पछताएगा। लेकिन मन उसका खुद नियंत्रण में नहीं है, लेकिन चाहेगा कि पूरी दुनिया मेरे कंट्रोल में रहे। तो राजा अपने स्वयं के जब बन जाते हो आप, तो उस पूरे ब्रह्मांड, समस्त ब्रह्मांड के स्वामी बन जाते हो। कहते हैं ना कि जो हार गया वही जीता है, जो ये हार जाओगे वही जीतोगे आप। जिसने सब कुछ समर्पण कर दिया, समझो उसने सब कुछ पा लिया। यही जीवन का सार है, यही मुक्ति है, यही मोक्ष है कि आप जहां पर हो वहीं पर आपका मन भी है, आप आनंदित हो, आपका मन भटक नहीं रहा। यही जीवन में मुक्ति है, इसी को मुक्ति कहते हैं। और वही जीवन में दुख और नरक है
कि आप यहाँ बैठे हो और चारों तरफ गृहस्थी संसार में दुखों में फंसा है, आपका मन उलझा है इन जंजीरों में, तो इन जंजीरों में जकड़ो मत, तोड़ दो इन सबको। ये जीवन बड़ा अनमोल है, इसको सफल बना लो। अब लंबी गहरी श्वास की तरफ अपना ध्यान लेकर के आते हुए पूरी लंबी गहरी श्वास एक भरेंगे और एक बार आज्ञा चक्र में ध्यान करते हुए एक पूरा लंबा गहरा ओम की चैंटिंग करेंगे। ओम शांति 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 ओम। हे प्रभु, सबका जीवन शांत हो, सब सुखी बने, आनंदित हो। देखिए, खाने पीने का किसी को भी नहीं पता। आप सर्च करेंगे ना यूट्यूब पर जाकर के, डिवाइन DIVI यानी डिवाइन निधि योगा, मैं आपको नाम भेज दूंगी, सर्च करेंगी तो मेरा आ जाएगा, मेरा फोटो के साथ आ जाएगा। खाने पीने के बारे में कोई भी नहीं जानता, मुश्किल से 1% जानते होंगे, वो किसी को बताते नहीं, उनमें से भी आधे % बताते हैं किसी को, तब जागृति आती है। फिर सामने वाले भी कुछ जानकर भी नहीं करना चाहते उन चीजों को। आप देखो, मंदिर में ही है, मान लो पुजारी है मंदिर में, अब वो पूजा बेचारा सुबह शाम कर रहा है भगवान के सामने खड़े होकर, लेकिन पेट तो उसका यहाँ है, तो उसके बेचारे के लाभ क्या है बताओ? उसके दिन रात भगवान के आगे पूजा पाठ करने का क्या लाभ है? रोगी तो हो गया ना वो, तो उसने जो 5 अखंड शक्तियां भगवान ने दी है अंदर, उसको तो वो समझ नहीं रहा ना, अंदर वो तो अंदर मौजूद है। तो इन चीजों को समझना पड़ेगा अगर स्वास्थ्य प्राप्त करना है। स्वास्थ्य के पीछे भागने से कुछ नहीं होगा, उन्हें समझने की कोशिश करो, उनके मर्म को जानो।